नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो आज खास पेशकश में चर्चा विकसित भारत का एम्बेसडर को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के सभी दल अभियान में जुटे हुए हैं। अब बात अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की करें तो बीजेपी आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। तैयारियां तेज बीजेपी की नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक लोगों को नमो ऐप से जोड़कर विकसित भारत एम्बेसडर्स बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज इस नमो ऐप पर विकसित भारत जो है उसको एम्बेसडर नामक मॉड्यूल लॉन्च करने के साथ ही अब ये अभियान शुरू होगा और आज से ही अभियान चलाकर विकसित भारत एम्बेसडर मॉड्यूल से अधिक लोगों को जोड़ना है। तो पार्टी के प्रदेश क्षेत्र और जिला मंडल से लेकर बूथ तक के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सांसद, विधायक से लेकर सभी जनप्रतिनिधि प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ने में सहभागी बनेंगे। तो ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी के अभियान से विपक्ष पर कितना भारी अभियान पड़ेगा, नमो ऐप से बीजेपी को कितना फायदा होगा, और इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और कई खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा। लेकिन उससे पहले आपको सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए आप। भारत एम्बेसडर अभियान जो है आज नमो ऐप में इसमें जारी हो रहा है। 2 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की इसमें प्रदेश स्तर से लेकर के क्षेत्र स्तर तक, जिले स्तर तक, मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक की कार्यशालाएं इसमें आयोजित होंगी। कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा। 2 करोड़ लोगों को एम्बेसडर बनाया जाएगा और साथ ही साथ इसकी मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी और संगठन महामंत्री धर्मपाल जी करेंगे। और मूलतः यह कार्यक्रम लोगों को जोड़ने का है। पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो भी कार्यक्रम करती हैं, जारी करती हैं, वह उसका एक राजनीतिक स्वरूप होता है। यह उसी की दृष्टिगत हो रहा है। मोदी जी तमाम सारे ऐपों का इस्तेमाल करते हैं, तमाम सारे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। अगर नमो ऐप के द्वारा विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो विकसित भारत का वो स्वरूप भी तो भारत की जनता देखना चाहती है। कौन सा स्वरूप है विकसित भारत का? 85 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, 2 जून की रोटी सरकार मुहैया करा रही, ये विकसित भारत है? या बेरोजगारी का सबसे बड़ा आंकड़ा पिछले 45 सालों में अगर है तो 10% से भी ऊपर का आंकड़ा पहुंच गया है, जो लिखा पढ़ी में है। बाकी अगर एक्चुअलिटी पे जाएंगे तो वो तो आंकड़ा और बड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के जरिए 2 करोड़ लोगों से सीधे जुड़ेंगे। नमो ऐप के जरिए विकसित भारत मॉड्यूल के रोडमैप को आज बाकायदा प्रधानमंत्री इस नमो ऐप के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे। नमो ऐप के जरिए न सिर्फ लोग देश के विकसित होते हुए परिवेश को देख सकेंगे, बल्कि आगे और क्या क्या काम होने वाले हैं, देश के विकास से जुड़ी हुई कौन सी योजनाएं हैं जो आने वाले वक्त में जनता जिसका लाभ उठा पाएगी, उसके बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। वहीं सीधे 2 करोड़ लोगों से एक साथ नमो ऐप के जरिए जुड़कर प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में उनके लिए लाभकारी योजनाएं कौन सी होंगी, सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, आने वाले वक्त में और किस तरह देश आगे बढ़ेगा, प्रगति के मार्ग पर किस तरह चलेगा, अग्रसर रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में भी उस ऐप में रोड मैप के जरिए जानकारी दी जाएगी। वहीं राजनीतिक दलों की तरफ से इस कवायद को पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी की मदद लेकर भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 के लिए जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है और टेक्नोलॉजी की मदद लेकर जनता को वोट के रूप में 2 करोड़ की संख्या में साथ लाने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री के उठाए हुए कदम जनता के विकास कार्य और सरकार से जुड़ी योजनाओं को कहां तक उन तक पहुंचा पाती है। और जो भी आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव में वाकई नमो ऐप के उठाए गए इस कदम या इस विकसित भारत मॉड्यूल के रोड मैप के जरिए वाकई कोई फर्क पड़ता है? कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। तो देखिए, बीजेपी अब 2024 मिशन को लेकर पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत आज प्रधानमंत्री की तरफ से विकसित भारत एम्बेसडर
को लॉन्च किया जाएगा। नमो ऐप पर ये पोर्टल है और इस पर चर्चा करने के लिए इसका कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। उससे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दीपक बघेल जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अशोक तिवारी जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, संजीव सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं और के विश्वदेव राव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप चारों का मैं बहुत स्वागत करूंगी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और हम ये सबसे पहले दीपक बघेल जी के पास आएंगे। दीपक जी, आज इस 2 करोड़ लोगों को जोड़ना है इस एम्बेसडर प्रोग्राम के तहत और विकसित भारत एम्बेसडर के तहत जन जन तक योजनाओं को पहुंचाने की प्लानिंग आप लोगों ने कर रखी है। आपको क्या लगता है 2024 में इसका कितना प्रॉफिट होगा और आगे इसको लेकर आपका क्या विजन है? धन्यवाद स्वाति जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से सीधा जनसंपर्क संवाद इसमें विश्वास रखती है और यही देखा होगा आपने पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रम हुए जिनमें घर घर संपर्क अभियान, जन से संपर्क माह रैली, चाहे ऐसे कई सारी जो कार्यक्रम थे वो भारतीय जनता पार्टी ने चलाए। संगठन को सशक्त करने के लिए बूथ सशक्तिकरण अभियान से लेकर अपनी प्रदेश कार्यकारिणी टीमों का गठन करना हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीमों का गठन करना हो, इन सभी चीजों पर काम किया। और मुझे लगता है कि उसी की श्रेणी में एक ये नया कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज लॉन्च किया जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसमें विकसित भारत एम्बेसडर मॉड्यूल के माध्यम से हम 100 दिन के अंदर एक चैलेंज रखे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। जो कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे, लाभार्थियों के साथ में सेल्फी लेंगे, जो किसान सम्मान निधि से लाभान्वित जो किसान है उनके साथ सेल्फी लेंगे। उसके बाद माइक्रो डोनेशन भी, जिसमें 5 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कोई जो भारतीय जनता पार्टी को डोनेट करना चाहे ऐसे लोगों के पास में भी जाएंगे। तो और इसमें एक कार्यकर्ताओं के लिए लक्ष्य भी रखा गया कि हर दिन कम से कम प्रत्येक कार्यकर्ता को 10 लोगों को इस ऐप के माध्यम से जोड़ना है। तो ये सारी मुहिम कर हम 2047 तक कैसे भारत को एक विकसित भारत के रूप में डेवलप करें, उसके लिए एक योजना है और उसी का एक ये पहली सीढ़ी कह सकते हैं कि इसके माध्यम से हम आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। चलिए अशोक तिवारी जी का मैं रुख करूंगी। अशोक जी, देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा पहले और अब विकसित भारत एम्बेसडर प्लान, क्या कहेंगे इस पर आप? जी देखिए ये तरह तरह की चीजें भाजपा लाती रहती है और उसका उद्देश्य यह है कि जो नहीं हो रहा है उसको भी सिद्ध कर देना, यानी उसको भी दिखा देना। लेकिन ये आसान नहीं है। ये जो डगर है पनघट की बड़ी कठिन है, क्योंकि अब उसका सामना जो है सामाजिक न्याय से होने जा रहा है। अब उसका सामना दलित पिछड़ों के हक को जो मार रही है उससे होने जा रहा है। जिस तरह से महंगाई की मार जनता पर पड़ी है, उसका कोई निजात, उसका कोई कारण या उसका कोई जो है निराकरण भाजपा प्रस्तुत नहीं कर पा रही है और उसको अवॉइड कर रही है। जिस प्रकार से रोजगार की बातें है, समझ में नहीं आता कि हमेशा दावे किए जा रहे हैं कि इतने MOU हुए, इतने MOU हुए, लेकिन वो MOU धरती पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कितना रोजगार मिला उनसे, कहां कौन कौन से यूनिट लगी। अभी तक विद्युत उत्पादन की एक भी यूनिट भाजपा लगा नहीं पाई। इतनी महंगी बिजली मिल रही है कि जनता उसे अफोर्ड करने में असमर्थ हो रही है। कहने को दावे किए जा रहे हैं कि उज्ज्वला योजना में गैस इतनी महंगी कर दी कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि आप मूलभूत जो जरूरतें हैं जनता की उनको तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। आप विकास की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय में जो विकास हुआ, उस विकास के अलावा और कोई विकास कोई दिखाई दे रहा हो तो भाजपा के प्रवक्ता बता दें कि कौन सा विकास कर दिया इन्होंने। मेट्रो 1 इंच नहीं बढ़ पाई। पुलिस मुख्यालय जो बना वो सामने है, इकाना स्टेडियम सामने है, दिखाई दे रहा है। जो आगरा एक्सप्रेस वे बना, उतनी मजबूत सड़क नहीं बना पाए। सच्चाई यह है कि भाजपा कहती बहुत है और मीठी मीठी बातें बहुत करती, सपने दिखाती हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का जब समय आता है तो भाजपा हाथ खड़े कर देती है। सच्चाई यह है कि जो जनता है उत्तर प्रदेश की, वो सारी बातों से अब त्राहि त्राहि कर रही। किसान जो है जितना बेहाल है कभी नहीं हुआ। आज जो किसान की बेहाली है उसे देखा जाए तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि किसान दोगुने मूल्य की बात सोचता था। तब उसने वोट दिया था जब भाजपा को, 14 में दिया, 19 में दिया और 17 में भी जिताया। 22 में तो उन्होंने एन केन पकड़ने किसी तरीके से अपने को जो है मैनेज किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरह से किसान बेहाल है कभी नहीं हुआ। आज किसान की जमीन लिखवा लेता है भाजपा का नेता और उसको पौने भाव लिखा लेता है।
चलिए अशोक जी, जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी जब लोकसभा चुनाव आएंगे और कौन सी पार्टी उनके लिए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, जनता डिसाइड करेगी। अशोक जी चलिए संजीव जी का भी रुख करते हैं। देखिए सर चर्चा है, एक एक करके सबका रुख करते हैं क्योंकि सर एक एक करके सबको टाइम दूंगी मैं। आपने बोला ना अब सिर्फ आपको ही समय नहीं, बाकी लोगों को भी समय होगा। आपके पास मैं फिर से आऊंगी। संजीव जी मैं आपका रुख करूंगी। और देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा पहले शुरू की गई बीजेपी की तरफ से, जो जन जन तक पहुंचाई जा रही है। आपने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ना था, लेकिन वो पिछले इन चुनावों की नतीजों में देखने को नहीं मिला। और अब देखिए बीजेपी 2 और करोड़ लोगों को जोड़ने की यहां पर तैयारी कर रही है, विकसित भारत एम्बेसडर बनाकर। मुझे लगता है कि आपकी हर बातों का सिलसिलेवार जवाब दूंगा, थोड़ा सा समय दीजिए। बिल्कुल संजीव जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना कहना 4 लाइन पर्याप्त होगा कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत की उन हसीन सवालों का क्या हुआ। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात थी और अभी 2019 से लेकर 2021 तक संसद केंद्रीय मंत्री अभैया नारायण स्वामी ने बताया कि 35,000 छात्रों ने आत्महत्याएं की, यानी प्रत्येक घंटा 19 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। एनसीआरबी के मुताबिक देश में 3 सालों में किसानों ने 11,500 किसानों ने आत्महत्या की। उन किसानों को 2022 में आप दुगनी आय देने की बात कर रहे थे। और आप ज्यादा दूर मत जाइए, 1 साल पहले 700 से ज्यादा किसान शहीद हुआ दिल्ली में राजधानी पे चौखट पे धरना देते हुए। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज तक एमएसपी का लीगल कानून नहीं बना पाई, जहां 31 किसान मजदूर प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। और महिलाओं की सुरक्षा की बात, दिल्ली में चौखट पे आपने देखा कि पहलवान बेटियों ने न्याय मांगते रह गई। और आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज भी खड़ी रही। या ये हालत है एनसीआरबी के तहत कि उत्तर प्रदेश आज महिला अपराध में सर्वोच्च स्थान पे है। और दूसरी जो बाबा की पुलिस है वो कहती है कि 0 टॉलरेंस की बात, ये एनसीआरबी कह रही है कि जो है नंबर 2 के असलहे में उत्तर प्रदेश टॉप पे चल रहा है। ये तो सामने है। और दूसरी तरफ अनुसूचित जाति जनजाति की बात कर लूं तो 14% से लेकर 15% उनके खिलाफ अपराध बढ़े हैं। जिस नमो ऐप की बात कर रहे हैं, साइबर अपराध में 26% की वृद्धि हुई है। कहां पे आप लेके चल रहे हैं? और जिस तरह आपने कहा कि आपने भारत जोड़ो यात्रा की थी, बिल्कुल उसका फायदा हुआ, उसको गिना देता हूं। 4 में अगर मिजोरम को भी जोड़ लिया जाए तो 12 लाख वोट कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिला है। 4 में हमें बिल्कुल इस चीज का मैं निराश हूं, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। 4 राज्यों की जनता में जहां पे आपने देखा कि तेलंगाना में एक क्षेत्रीय दल को पूरी तरह से हराने का काम किया, तेलंगाना की जनता को सैल्यूट करता हूं। बाकी 3 राज्यों में जो जनादेश मिला। संजीव जी 2 राज्यों में आपको नकार क्यों दिया गया? छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, कॉन्फिडेंस था, एग्जिट पोल्स भी यही बता रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वजह आपको भी तलाशनी होगी इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज को स्पष्ट कर दूं कि पिछले 6 महीने में जिस तरह से हम हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, तेलंगाना जीते, भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे नहीं गई। 3 राज्य हम जीते हैं और 3 राज्य जीते। जब हम हिमाचल प्रदेश जीते थे तो आपके ही चैनल पे लोग कहते थे कि साहब 1.25% का वोट शेयर बढ़ गया। वही छत्तीसगढ़ में हुआ हमारे साथ। तो हम उस हार पे चिंतित हैं, लेकिन जिस तरह कहा जाए कुछ नहीं हुआ। क्या आप 4 करोड़ 91 लाख जनता ने हमें वोट दिया, और जहां भारतीय जनता पार्टी को 4 करोड़ 80 लाख जनता ने वोट दिया, क्या 10 लाख से ज्यादा जो वोट हमें मिला है इन्हीं चुनाव में, क्या उसका अपमान नहीं हो रहा है? अगर ये नैरेटिव सेट करके बात कही जाए कि कांग्रेस को कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। इन 4 राज्यों में जो वोट परसेंट मिला है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 22 से ज्यादा सीटें, अगर लोकसभा का चुनाव इन्हीं वोट परसेंटेज पर अगर आपको गणना करनी है, उसने भारतीय जनता पार्टी से 22 लोकसभा की सीटें छीन ली हैं। इसका जवाब मैं कांग्रेस संजीव जी मैं बीजेपी से लूंगी, लेकिन हमारे साथ के विश्वदेव राव जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनकी राय समझ लेती हूं। सर देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से 2024 को लेकर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां पर हैट्रिक लगाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी। और सेमीफाइनल जो 5 राज्यों में चुनाव थे, 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत जीत जो है हासिल की गई है बीजेपी की तरफ से। अब ऑब्वियस सी बात है, जोश हाई है, लेकिन अब लगातार जनता से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तमाम योजनाओं का जिक्र कर रही है जो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और इसी के तहत आज विकसित भारत एम्बेसडर अभियान जो है वो लॉन्च होगा नमो ऐप के जरिए।
स्वाति, हम लोग पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हम्म। बीजेपी की रणनीति क्या है और किस हिसाब से वो कार्य करती है। हम्म। उसको बीजेपी खुद का स्वयं का कहना है कि हम 24 घंटे आठों पहर हम चुनावी मोड में रहते हैं। अब हम्म। बाकी लोगों को सीखना भी चाहिए इससे। हम्म। ये बातें जो जवाबदेही है, सब चीजें, ये जो हमारे प्रवक्ता साहब लोग बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात भी बोल रहे हैं अपनी तरफ से कि ऐसे ऐसे घाट कमियां करी है, ये चीजें करी है। लेकिन आगे इस नमो ऐप के थ्रू प्रधानमंत्री का डायरेक्ट कनेक्ट देश की जनता से है। उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 में मिलेगा ही मिलेगा, जो पिछले काफी समय से मिलता चला आ रहा है। ये भी देखना पड़ेगा इन लोगों को। भाई, बीजेपी के पास क्या क्या है, पहले उसकी मजबूतियां देखिए, तब आप उसके खिलाफ कार्य कर सकते हैं। उनका सोशल कनेक्ट, उनका बेस, उनके पास डायरेक्ट मनी ट्रांसफर जो लाभार्थी योजना है, ये सारी प्लेटफॉर्म के जरिए ही कनेक्ट हुए हैं। क्यों नहीं कर संजीव जी, एक मिनट, विश्वदेव जी को बात पूरी करने दीजिए। जी विश्वदेव जी। दूसरा, नमो ऐप के थ्रू एक छोटी सी घटना मैं बताऊं। अभी दिवाली के दौरान प्रधानमंत्री एक नमो ऐप पे बात रखी कि जो वोकल फॉर लोकल, जो लोकल चीजें खरीदेगा दिवाली पे, फोटो अपलोड करे, मैं उसकी फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई, किसी आम जनमानस की फोटो प्रधानमंत्री अपने ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया हैंडल से शेयर करें। इस प्रभाव देखिए आम आदमी पे क्या पड़ेगा। जिसकी फोटो प्रचारित होगी, उसका गांव या पूरा शहर देखेगा उस फोटो को। तो ये प्रलोभन की चीजें भी होती हैं, लेकिन देश को बढ़ाने की भी चीजें होती है। बिल्कुल, डायरेक्ट कनेक्शन साधने की कोशिश एक तरह से कहीं ना कहीं होती है। विश्वदेव जी, मुझे लगता है संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी बातों पर। जी बोले। संजीव जी, क्या बात जी के माध्यम से बहुत अच्छी बात कही कि लोकल फॉर वोकल और प्रधानमंत्री जी की कनेक्टिविटी डायरेक्ट होगी। एक सवाल आपसे करने चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा, चैनल के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र का मैं मतदाता भी हूं। बीएचयू कैंपस में आईआईटी की छात्रा के साथ 1 महीने से ज्यादा हो गया गैंग रेप हुआ, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बाबा योगी आदित्यनाथ 3 बार बनारस आ चुके हैं। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री को, यानी जिस सांसद को अपने ही संसदीय क्षेत्र के बीएचयू कैंपस में आईटी की छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ, आज तक गैंग रेपी नहीं पकड़े गए, इसके बारे में क्या कहना है? दीपक जी जवाब दीजिए। जुड़े हैं निश्चित ही स्वाति जी, मैं इन दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहा था। इन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी बात करी, तो मुझे लगता है कि अशोक तिवारी जी से शुरू करके और संजीव जी पे खत्म करनी चाहिए। अशोक तिवारी जी ने सामाजिक न्याय की बात, बिल्कुल सही बात कही, सामाजिक न्याय की बात करनी भी चाहिए, जरूरी भी है। देश में सबको समान अधिकार होने चाहिए, परंतु क्या अशोक तिवारी जी ने सामाजिक न्याय की आज यहाँ टीवी पर बैठकर बात करने से, मीठी मीठी बात करने से दिया तक? 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी इस उत्तर प्रदेश के अंदर। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद केवल और केवल एक परिवार के 4 मुख्यमंत्री, पिता और पुत्र, उसके अलावा कोई यादव जाति में भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना। खैर ठीक है, इनकी सामाजिक न्याय की प्रणाली यही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक परिवार के अंदर सबको दो और बाकी सबको भूल जाओ। इन्होंने बात करी, बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की, तो साहब बड़ी मुश्किल तो आपको नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से बात करने गए थे ये कि मध्य प्रदेश के अंदर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। साहब क्या होगा, नोटा से भी कम। दीपक जी, मेरे पास वक्त की कमी है, संजीव जी की बात का जवाब दीजिए, फिर मैं शॉर्ट कमेंट आप अपने बाकी गेस्ट से लूंगी। दीपक जी जी बताइए। संजीव जी सुनिए, राजस्थान के अंदर भी कई सारी घटना हुई। हमारी तो जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। सुन लीजिए पहले, हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत जो भी अपराधी होगी वो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी पकड़ा जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे होगा और वहां पर जांच जारी है। संजीव जी, जांच जारी, आपकी सरकारों की तरह नहीं है जहाँ अपराधी खुले में छूटते थे। आपके यहाँ तो आप जिनके साथ में गठबंधन करके बैठे हैं, वहां पर अतीक और मुख्तार जैसे अपराधियों को बनाया। चलिए दीपक जी देखिए, मेरे पास वक्त की कमी है। अशोक जी का मैं रुख करूंगी। अशोक जी, अब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2024 को लेकर आपकी क्या रणनीति है, ये साफ कीजिए। इंडिया गठबंधन की अगुवाई अखिलेश यादव करेंगे या फिर कांग्रेस करेगी? क्लियर करें इसको। देखिए स्वाति जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन और भी अधिक मजबूत हुआ है, बहुत ताकतवर हो गया है इंडिया गठबंधन। और आज हालात ये है कि जो है यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व है।
सामाजिक न्याय का नेतृत्व है, जाति जनगणना का नेतृत्व है, यहाँ पर बिहार का नेतृत्व है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल चलिए, इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है, ये बात अशोक तिवारी कहते हुए नजर आए। संजीव जी, शॉर्ट कमेंट आपका भी लूंगी, मेरे पास वक्त की कमी है। अशोक जी माफी चाहूंगी, देखिए बाकी गेस्ट का भी एक शॉर्ट कमेंट ले लेती हूँ मैं। संजीव जी, पलटने जा रही है जनता इस समय, जनता का मूड परिवर्तन का है इस समय, लगातार मजबूत हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ परिवर्तन का है। इंडिया और गठबंधन परिवर्तन में कोई करेगा। तानाशाह 24 नहीं में है। मोदी जी की विदाई एक तय है। लोकतांत्रिक जनता के प्रक्रिया हाथों के तहत इंडिया गठबंधन के हाथों तय है। इसकी विदाई होने जा रही है। इंडिया विदाई बोलने दे। बिल्कुल, देखिए पीडीए विदाई अशोक जी एक शॉर्ट कमेंट ले रही हूँ मैं, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे पीसीआर से बोला जा रहा है रैप अप करने के लिए। संजीव जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन में 28 दलों का जो गठबंधन है, लोकतांत्रिक नेताओं का गठबंधन, हमारे पास कोई तानाशाह नहीं है। हम देश की जनता के सामने नीतियों पर, मुद्दे पे वोट मांगने जाएंगे। और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जिससे घबराई हुई है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम भारत की जनता का होने जा रहा है। और निश्चित है कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस पार्टी चूंकि सबसे बड़ा दल है, वो बिल्कुल देखिए संजीव जी, भारत की जनता किसको चुनती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लोकसभा चुनाव में तमाम मुद्दे आप भी उठाएंगे, बीजेपी भी उठाएगी और समाजवादी पार्टी और भी तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो उठाएंगी। फिलहाल आप चारों हमारे साथ जुड़े, महत्वपूर्ण पक्ष आपने रखा, आप चारों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी। और मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।